एक बार की बात है, राजस्थान के एक जाट परिवार में धन्ना जाट का जन्म हुआ, जिनके पिता से खेती और माता गौ पालन करती थी। एक दिन धन्ना जाट के परिवार के कुलगुरु कुछ दिनों के लिए धन्ना जाट के घर पर ठहरे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना जाट पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना जाट पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। पर पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे? धन्ना जाट को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तब पंडित जी ने कहा कि कल मैं तुम्हें नए ठाकुर जी लाकर दूंगा। पंडित जी ने सोचा कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन पंडित जी ने स्नान किया तो वे नदी से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जाट से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले जो मैं नया लेकर आया हूँ और दूसरा छोटे वाले जो मेरे पास पहले से है। तो बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? ये सुनकर धन्ना ने बड़े वाले ठाकुर जी मांग लिया और धन्ना उस पत्थर को शालिग्राम समझकर रख लिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जाट बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गायें चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जाट की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जाट को याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि ठाकुर जी को खाना खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए उसने निर्णय किया कि अब वो पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। धन्ना ने ऐसा 2-3 बार किया, लेकिन तब भी ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। तभी धन्ना जाट ने ये फैसला किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते, वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जाट ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जाट भोजन ग्रहण करते। धन्ना जाट 3 दिन तक भूखे रहे। चौथे दिन धन्ना जाट की माताजी फिर से रोटी लेकर आईं तो धन्ना जाट खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे कि मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ, आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। धन्ना जाट के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। भक्त धन्ना ने भगवान को बड़े प्रेम से साधारण भोजन जैसे बाजरे की रोटी अर्पित की। उनके मन में सवाल था कि प्रभु, आप इतने बड़े हैं, क्या आपको इतना साधारण भोजन करने में कोई कष्ट नहीं होता? भगवान उसके मन की बात जान गए और कहा कि हे धन्ना, तुम भोजन की चिंता मत करो। जब सुदामा मेरे पास थोड़े से सादे चावल लेकर आए थे तो मैंने ऐसे प्रेम से ग्रहण किया जैसे वो शाही भोजन हो। वहीं जब दुर्योधन ने राजसी भोज का निमंत्रण दिया तब मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और मैंने प्रेम और स्नेह से भरे विदुर के घर गए और वहां सादा भोजन ग्रहण किया। आज का भोजन तो तुम्हारे कारण मेरे लिए 56 भोग से कम नहीं है। ठाकुर जी ये कहकर बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जाट ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जाट ने खाईं। ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना अब धन्ना का रोज का नियम हो गया था। धन्ना जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने जाट से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जाट ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जाट की गायें चराने लगे। धीरे धीरे धन्ना बड़ा होने लगा और ठाकुर जी खेत का सारा काम करने लगे, जैसे गायें चराना, हल जोतना, कुआं से पानी भरना आदि। धीरे धीरे धन्ना तरक्की करने लगा। काफी सालों बाद एक दिन कुलगुरु वापस आए। वे धन्ना की तरक्की देखकर काफी चकित हुआ। उन्होंने धन्ना से पूछा कि इतनी जल्दी उतनी तरक्की का राज क्या है? तब धन्ना ने कहा कि गुरुजी, जो आपने ठाकुर जी दिए थे सब उनका ही चमत्कार है।
गुरुजी समझे नहीं। धन्ना आगे बोला, खेत का सारा काम ठाकुर जी ही देखते हैं और इसी वजह से मेरी दिन पर दिन तरक्की हो रही है। बदले में ठाकुर जी को मैं रोज 2 बाजरे की रोटी का भोग लगाता हूँ। कुलगुरु ये सुनकर सन्न रह गए और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे आगे बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो धन्ना ने उन्हें जो भी हुआ उसकी पूरी कहानी बताई। कुलगुरु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तब धन्ना ने कहा, आप तो रोज ही उनसे भोग लगाते हैं, तो आपको तो वो रोज ही दिखते होंगे। कुलगुरु अभी भी शंका में थे। तब धन्ना आगे बोले, यकीन न आए तो खेत में जाकर देख लो, अभी वो वहीं पर ही काम कर रहे होंगे। कुलगुरु ये सुनकर भागते हुए खेत गए। वहां जो देखा उनके होश उड़ गए। गायें अपने आप चर रहे हैं, बखर अपने आप जुत रहे हैं, कुआं में से पानी अपने आप बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोग अदृश्य होकर काम कर रहे हैं। पंडित जी ये सब देखते ही रह गए। तभी धन्ना वहां पहुंचा। गुरुजी धन्ना को देखकर उसके पैरों में गिर गए। धन्ना ने कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा, मुझे माफ कर दो। धन्ना को कुछ भी समझ नहीं आया। पंडित जी आगे बोले, एक बार मुझे उनके दर्शन करा दो। धन्ना बोले, पर आप तो रोज ही उनसे मिलते होंगे ना। इस पर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा और फिर धन्ना के पैर पर गिरकर विनती करने लगे। धन्ना ने कहा, ठीक है, मैं आज उनसे बोलूंगा कि आपको आज रात में आकर मिल लें। पंडित जी रात को अपने घर में बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या सच में कोई आएगा। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने रोशनी उत्पन्न हुई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अपने अपने सहस्त्र हाथों के साथ उनके सामने खड़े थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी ने कांपते हुए हाथों से उनके सामने हाथ जोड़कर आंखों को बंद किया। जब आंख खोली तब सब कुछ सामान्य हो चुका था। अगले दिन जब धन्ना से मिले, उसके पैरों में गिर गए। धन्ना ने कहा, अरे पंडित जी, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। पर पंडित जी ने उनके पांव नहीं छोड़े। आगे चलकर धन्ना जाट ने संत महात्माओं की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वे न किसी आडंबर में पड़े, न किसी दिखावे में। उनका विश्वास सरल था लेकिन अटूट था। कहा जाता है कि उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से रेगिस्तान की रेत भी गेहूं के बीज बन जाती थी। ये केवल चमत्कार की कथा नहीं, बल्कि ये संदेश है कि निर्मल हृदय और सच्ची आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।